इतने सारे बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, एक बात ईमानदारी से कहना, पूरे लॉकडाउन में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है और आपने प्रयोग भी बहुत सारे करे, पर जब पहले का जीवन और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद का जीवन, थोड़ा सा अंदाजा लगा कर देखना कि उसने भोजन की व्यवस्था तुम्हारी करी कि नहीं करी, तुम्हें साथ दिया कि नहीं। उसने हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपको साथ दिया, हर पल दिया, हर घड़ी दिया, हर क्षण दिया। वो शरणागति जब हम ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के चरणारविंद की शरणागति हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की शरणागति हो, तो क्यों ना मिले। श्री भरद्वाज ऋषि जी ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है विमान शास्त्र। क्या नाम है उस शास्त्र का? विमान शास्त्र। भारद्वाज बाबा ने जो विमान शास्त्र लिखा है उसमें वर्णन किया है कि सबसे प्रथम में सतयुग में विमान, जो विमान उड़ता था वो शक्ति से उड़ता था। कैसे उड़ता था? शक्ति से। द्वितीय में त्रेता युग में जो विमान उड़ता था वो मंत्र और तंत्र से उड़ता था। विमान शास्त्र को वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करा है इस विमान शास्त्र पर। अमेरिका में इस विमान शास्त्र पर आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। इस विमान शास्त्र के लिए आज भी लोग, वैज्ञानिक लगा हुआ है। अच्छा, ये लोगों से पूछा जाए ना तो ये हिंदू धर्म के जितने वेद हैं, हिंदू धर्म के जितने शास्त्र हैं, हिंदू धर्म की जितनी पुराणे हैं, वैज्ञानिक अगर रिसर्च करता है, वैज्ञानिक अगर रिसर्च में डूबता है, पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक, पूरे विदेशों के वैज्ञानिक भी अगर रिसर्च में डूबते हैं तो हिंदू धर्म के वेद, शास्त्र और पुराण में ही रिसर्च करते हैं। बाकी के ग्रंथों को ये खोलते ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है में कुछ मिलना है ही नहीं, सब इसी में से तो निकला है। अन्य धर्म के जितने भी ग्रंथ होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस व्यासपीठ से, अन्य धर्म के जितने भी ग्रंथ होंगे लोग उसको नहीं खोलते। अगर खोलते हैं तो हमारे हिंदू धर्म के वेद, पुराण और शास्त्र को खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को मालूम है कि भारत की भूमि पर जो संत हुए हैं, जो साधु हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, जो साधक हुए हैं, जो उपासक हुए हैं, भारत की भूमि के जो तपस्या करने वाले तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने इन पुराण और शास्त्रों को लिखा है, वेदों को लिखा है, वो साधारण नहीं होते थे। वो साधारण नहीं होते थे। उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसमें कुछ ऐसा लिख दिया होगा जिससे ये भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी आप इसलिए भी चढ़ाना जाकर कि अच्छा हुआ आपने हमें हिंदू बनाकर पैदा करा, ये आपको धन्यवाद है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक लोटा पानी भगवान शंकर को इसलिए चढ़ाना कि तुमने मुझे हिंदू बनाकर पैदा करा, हिंदू धर्म में पैदा करा। जिनके वेद और पुराण, जिनके शास्त्रों को, जिनके वेदों को, जिनके शास्त्रों को वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं कि आखिर इस पुराण में ऐसा क्यों लिखा है, उसका कारण क्या है। ये पुराणों को ले जाकर विदेशों में इस पुराण में से, जैसे आपको कहा था श्री सूक्त हमारे यहां पर केवल ब्राह्मण पाठ करते हैं, पर वैज्ञानिक विदेशों में
इसका रिसर्च कर कर उस श्री सूक्त के मंत्रों से सोने का निर्माण करते हैं। अंतर देखिए, अंतर देखिए, उसमें सोने का निर्माण करते हो। कई लोग आज भी मन में सोचते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या शंकर जी को अगर दूध चढ़ाओ तो उसका ये लाभ होता है? शिव जी को दूध चढ़ाने का ये फायदा होता है? शमी पत्र चढ़ाने का ये लाभ होता है? बेलपत्र चढ़ाने का ये लाभ होता है? क्यों नहीं होता? अभी कौन सा वो कोरोना का नया नाम आया रे? आमिर खान है? अच्छा, वायरस है अभी। हाँ, तो अपन नहीं नाम आए तो आमिर खान वायरस भी याद कर सकते, उसको दिखा। उसने भी कहा था शंकर को दूध मत चढ़ाओ, और आप मौन होकर देखते रह गए कि हाँ शिव जी पे दूध नहीं डोलना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर शास्त्र कह रहा है, इसीलिए शायद विदेशियों ने अब की बार उस वायरस का नाम चेंज करके इसी के नाम पे धर दिया कि बापड़ा तेरे को ही चूना लगे। ले, हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। ये क्या है? ये जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया। केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब
पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है, अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर आज जपा जप होता है। आज जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला, या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे। उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है। पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है।